जो शासन या प्रशासन का जो उद्देश्य है, जो हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था है, वो लोक कल्याण पे आधारित है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। अपने यहाँ संविधान के अनुसार हम चलते हैं। तो उद्देश्य हम सबका ये है कि किस तरह हम जन कल्याण कर सकते हैं। जो सरकार के कार्य हैं, सरकार के सेवा कार्य हैं, लोगों की भलाई करने के कार्य हैं, उनमें हम परोक्ष अपरोक्ष रूप से किसी रूप में जुड़े हैं। और जन सेवा का कार्य है या लोक कल्याण का कार्य है। और इसी से एक पहलू इसका ये है जो जन सूचना का अधिकार है, यानी जनता का शासन है तो जनता के लिए है। तो इस रूप में जनता को सूचना मिलनी चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य। तो ये केवल सैद्धांतिक बात नहीं है, इसका जो व्यवहारिक पहलू है वो है एक्ट, आरटीआई एक्ट। और हम सबको एक्ट के हिसाब से काम करना है, चलना है। तो ये एक तरह से एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और कोई कार्य पेंडिंग ना रहे। और अगर पेंडिंग है, आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ तो इसलिए वो मैं आंकड़े भी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैंने ये तय किया है कि मैं महीने में एक बार यहाँ गोरखपुर अवश्य आऊँगा, आप लोगों से संवाद करूँगा और कोई पेंडिंग काम न रहे। और ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कितने समय में अंतरण करना है, किसी दूसरे विभाग को भेजना है तो वहाँ भी समय सीमा का ध्यान रखा जाए और ये सारे कार्य होने चाहिए। अब इसमें दो प्रकार के अनुभव आपको भी आए हुए जो जन सूचना से जुड़े हैं वो, और मेरा भी आयोग के स्तर पे। तो दो तरह के लोग जन सूचना मांगते हैं। एक तो वो जो बहुत पीड़ित हैं, किसी कारण से परेशान हैं, किसी कारण उनको सूचना नहीं मिली है, तो आपके यहाँ आएंगे, फिर प्रथम अपील करेंगे, फिर आयोग में आएंगे। तो ऐसे लोगों को मेरा ये बहुत ही एक तरह से आपको निर्देश भी है कि जो इस तरह के गरीब पीड़ित लोग हैं उन पे विशेष ध्यान देना है। और केवल आप ये 30 दिन का इंतजार भी न करें, ये भी मैं देखूंगा कि किसी आपको गरीब ने पीड़ित व्यक्ति को आपने कितने समय में सूचना दी। यह भी मैं एक सैद्धांतिक बात, केवल ये नहीं कि हमें 30 दिन में देना ये, तो इन पे विशेष ध्यान देंगे, ऐसा मेरा आपको निर्देश है। दूसरा, आप सबका अनुभव भी आया होगा, बहुत लोग आजकल सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हैं, बड़ी संख्या में सूचना मांगते हैं। वो उनसे संबंधित है, उनसे संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो आप समाधान करेंगे, अगला फिर वो लगा देंगे। कभी कभी ऐसा होता कि कुछ बिंदु की सूचना मांगी, फिर उसके बाद से दूसरे बिंदु कर दिए, उसमें रबड़ फेंक कर दिए, 3 बिंदु ध्यान के उठा रख दिए, वहाँ कर दिए। तो इस तरह की भी सब जगह से शिकायतें भी आती है और उससे भी परेशानी एक तरह की होती है। लेकिन सूचना का अधिकार मांगना, सूचना के अधिकार का प्रयोग करना, ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। एक्ट में लिखा है राइट टू इंफॉर्मेशन, तो वो उनके अधिकार से हम उनको रोक नहीं सकते हैं, तो वो तो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसे निर्देश है कि सूचना इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि जो विभाग के कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, उसमें बाधा उत्पन्न हो। क्या पता चला कि मैन पावर और भी तमाम संसाधन केवल सूचना देने में लग गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या, मैं पहली बात फिर दोहराऊंगा कि सोशल वेलफेयर स्टेट है हमारे यहाँ, लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो इसलिए उद्देश्य जो हमारा है वो लोक कल्याण है। फिर वो चाहे अपने काम आप कर रहे हैं, विभाग अपने काम कर रहा हो, या फिर जन सूचना का भी काम कर रहा हो, तो भी लोक कल्याण से जुड़ा हुआ विषय है। तो सर्वोच्च हमारा लक्ष्य क्या है, यह जनता का कल्याण करना है, लोक कल्याण करना है। उसी का एक पहलू है राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसको इसी दृष्टि में देखना चाहिए। बात कर रहा हूँ, सूचनाएं इतनी विस्तृत न हो, जैसे मैंने कहा कभी कभी लोग बड़ी संख्या में इतनी फोटो कॉपी मांग लेंगे, 5 साल 10 साल तक के रिकॉर्ड मांग लेंगे, तो वो उतना उनको देना, और फिर वो यहाँ से आपके पास आएगा, प्रथम अपील में आएगा, फिर आयोग पहुँच जाएगा, उसका समाधान होता नहीं। उतने बंडल कौन पढ़ता है, कौन उससे निष्कर्ष निकालता है, ये भी देखना होगा। तो ऐसे लोगों को आप ये कर सकते हैं कि उनको आप ऑफिस में अपने बुलाइए, निर्धारित समय में बुलाइए और उनको जो देखना चाहते हैं वो दिखा दीजिए।
जो बातें गोपनीय है, नियम के अनुसार है, वो गोपनीयता रखती है, लेकिन उसका भी उल्लेख कर दीजिए कि ये गोपनीयता के इस व्यवस्था के अनुसार ये देय नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह दूसरे कि बिंदुवार अगर सूचना मांगी है तो आप बिंदुवार सटीक जवाब उनको दे दें, तो उससे ये